दोस्तों फ़र्ज़ करें आपके पास एक ऐसा जादुई चश्मा है जिसे पहनते ही लोगों के चेहरों पर चढ़े नकाब गायब हो जाएं और आपको पता चल जाए कि आपका वो दोस्त जो आपकी कामयाबी पर तालियां बजा रहा है, क्या वो वाकई खुश है या अंदर ही अंदर हसद की आग में जल रहा है। आपका बॉस जो आप पर तनकीद कर रहा है, क्या वो आपकी बेहतरी चाहता है या सिर्फ अपनी ताकत का रोब जमा रहा है। दोस्तों, रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर एक ऐसा ही जादुई चश्मा है। ये कोई आम किताब नहीं बल्कि इंसानी नफ्सियात की वो गहरी खाई है जहाँ से हम बचने की कोशिश करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हम सब जज्बाती कठपुतलियाँ हैं जिन्हें हमारी अना और हमारे खौफ कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, इंसानी फितरत को समझना ज़िंदगी का सबसे बड़ा हथियार है और ये किताब आपको वो एक्सरे विजन देगी जिससे आप लोगों के इरादों को भांप सकते हैं और अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बुलंदियों पर ले जा सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ह्यूमन नेचर के लॉस पर बात करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फर्स्ट लॉ, द लॉ ऑफ इरेशनैलिटी। दोस्तों, क्या आपने हाल ही में कोई ऐसा फ़ैसला किया है जिस पर आपको लगता है कि वो अक्ल की बजाय सिर्फ वक्ती जज्बात की बिना पर था। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि इंसान अक्लमंद महलूक नहीं बल्कि वो जज्बात को अक्ल के पर्दे में छुपाने वाला फ़नकार है। अक्सर हमें लगता है कि नौकरी छोड़ने, किसी से लड़ने या कोई महंगी चीज़ खरीदने का फ़ैसला हमने सोच समझकर किया है, लेकिन ग्रीन कहते हैं कि इसके पीछे अक्सर हसद, अना या किसी को नीचा दिखाने का जज्बा हो सकता है। दोस्तों, हम सबको ये गलत फहमी है कि हम अपने फ़ैसले सोच समझ कर अक्ल की बुनियाद पर करते हैं, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि ये एक धोखा है। हकीकत में हम जज्बात के ग़ुलाम हैं। जब हम गुस्सा, खौफ या मोहब्बत में मुब्तला होते हैं तो हमारा दिमाग मंतक को खिड़की से बाहर फेंक देता है और हम वो फ़ैसले करते हैं जिन पर हमें बाद में पछताना पड़ता है। ग्रीन इस कानून के 3 बड़े पॉइंट्स बताते हैं। नंबर 1, इमोशनल हाईजैक। इसका मतलब है कि जब जज्बात गालिब आते हैं तो दिमाग का वो हिस्सा जो सोचने का काम करता है वो काम करना बंद कर देता है। नंबर 2, कन्फर्मेशन बायस। हम सिर्फ वही चीज़ें देखना और सुनना चाहते हैं जो हमारे पहले से बने हुए ख्यालात की तायद करें। नंबर 3, ग्रुप थिंकिंग। हम अकेले शायद अक्लमंद हों, लेकिन ग्रुप में हम वही करते हैं जो सब कर रहे हों, चाहे वो कितना ही गलत क्यों ना हो। ग्रीन कहते हैं कि जज्बात बुरे नहीं हैं, लेकिन अगर वो फैसलों पर हावी हो जाएं तो नुकसान की वजह बनते हैं। ग्रीन ये भी कहते हैं कि आप अपने जज्बात को ख़त्म नहीं कर सकते, मगर आप इन्हें मुशाहदा कर सकते हैं। जब भी कोई जज्बा शदीद उठे तो खुद से कहें कि ये मैं नहीं हूँ, बल्कि ये मेरा एक वक्ती जज्बा है जो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। जब भी बहुत ज़्यादा खुश हों या बहुत उदास हों, कोई बड़ा फ़ैसला ना लें, थोड़ा वक्त गुजरने दें ताकि जज्बात की लहर कम हो। कोई भी फ़ैसला लेने से पहले खुद से सवाल करें कि क्या ये फ़ैसला एहसास है या हकीकत। दोस्तों, ग्रीन कहते हैं कि अक्ल एक मश्क है जबकि जज्बात खुद ब खुद आते हैं। इस तरह जब आप अपने जज्बात पर काबू पा लेते हैं तो आप दूसरों को भी बेहतर समझ सकते हैं। सेकेंड लॉ, द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। दोस्तों, क्या आप भी किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो बज़ाहिर बहुत हमदर्द बनता है, लेकिन आखिरकार हर बात को घुमा फिरा कर अपनी ही कुर्बानियों या कामयाबियों पर ले आता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि दुनिया एक थिएटर है जहां हर शख्स अपना ही फ़ैन है। दोस्तों, ग्रीन कहते हैं कि हम सबको बचपन ही से एक सहारे की ज़रूरत होती है जिसे ग्रीन सेल्फ़ ओपिनियन कहते हैं। हम सब ये मानना चाहते हैं कि हम नेक, अक्लमंद और बासलाहियत हैं, लेकिन हकीकत में जो शख्स जितना ज़्यादा अपने आप में गुम होता है वो इतना ही ज़्यादा कमज़ोर होता है। ग्रीन कहते हैं कि जो शख्स अपनी ज़ात के इश्क में मुब्तला हो, इसे लगता है कि वो कायनात के मरकज़ में है और वो सबसे ज़्यादा अहम है और बाकी लोग सिर्फ इसकी ज़रूरतें पूरी करने या इसे सराहने के लिए बने हैं। ऐसा शख्स नार्सिसिस्ट या खुदपरस्त कहलाता है। दोस्तों, एक इंसान खुदपरस्त तब बनता है जब बचपन में इसकी हद से ज़्यादा तारीफ़ की गई हो या किसी ने इसे बिल्कुल तवज्जो ना दी हो। एक खुदपरस्त इंसान बज़ाहिर पुरएतमाद नज़र आता है, लेकिन अंदर से वो तारीफ़, तवज्जो और बरतरी का भूखा होता है। वो हद से ज़्यादा खुद पर तवज्जो देता है और दूसरों की बात को अहमियत नहीं देता। हर इख्तलाफ को वो ज़ाती हमला समझता है और लोगों के साथ इसका ताल्लुक़ कमज़ोर होने लगता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हम सब में नार्सिसिज्म कुछ हद तक मौजूद है। फ़र्क ये है कि कुछ लोग हेल्दी नार्सिसिज्म का शिकार होते हैं और कुछ टॉक्सिक का। रॉबर्ट ग्रीन किताब में 2 किस्म के नार्सिसिस्ट का जिक्र करते हैं। नंबर 1, द डीप नार्सिसिस्ट। ये वो लोग हैं जिनके पास कोई ठोस पहचान नहीं होती
वो एक खाली बर्तन की तरह होते हैं जिसे भरने के लिए इन्हें दूसरों की तवज्जो, तारीफ़ और कबूलियत की ज़रूरत होती है। अगर आप इनसे थोड़ी सी तवज्जो हटाएंगे तो वो आपको मुजरिम महसूस करवाने लगते हैं। नंबर 2, द हेल्दी नार्सिसिस्ट। ये वो लोग हैं जिनकी खुद एतमादी मजबूत होती है, लेकिन वो दूसरों के दुख दर्द को भी समझते हैं। वो जानते हैं कि वो अहम है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि सामने वाला भी एक जुड़ता हुआ इंसान है। रॉबर्ट ग्रीन नार्सिसिज्म का हल एम्पैथी यानी हमदर्दी बताते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की हर बात को मान लें, बल्कि ये है कि आप दूसरों के नुक्ता नज़र को समझें और दूसरों की जगह खुद को रख कर सोचें। दोस्तों, ग्रीन कहते हैं कि जब आप अपनी ज़ात के होल से बाहर निकलकर दूसरों को समझना शुरू करते हैं और इनके आईने में झांक कर इनकी तारीफ़ करते हैं, तो आप इनके लिए दुनिया के सबसे दिलचस्प इंसान बन जाते हैं और वो खुद ब खुद आप पर भरोसा करने लगते हैं और आपके सामने एक खुली किताब बन जाते हैं। दोस्तों, इस कानून में यही सिखाया गया है कि हद से ज़्यादा खुद से मोहब्बत इंसान को अंधा कर देती है, जबकि हमदर्दी इंसान को बाशऊर बनाती है। जो शख्स सिर्फ अपने बारे में सोचता है वो महदूद रह जाता है, और जो दूसरों को समझता है वो ज़िंदगी में आगे निकल जाता है। द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। दोस्तों, इस किताब का तीसरा कानून आपको ऐसी महारत सिखाता है जो बड़े बड़े लीडरों और जासूसों के पास होती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि लोग वो नहीं जो वो कह रहे होते हैं, बल्कि वो हैं जो वो छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। दोस्तों, फ़र्ज़ करें आपका कोई दोस्त आपको गले लगा रहा है और कह रहा है कि मैं तुम्हारी कामयाबी पर बहुत खुश हूँ, लेकिन इसकी आंखें सिकुड़ी हुई हैं और जिस्म में एक सख्ती है। क्या आप इसके अल्फाज पर यकीन करेंगे या इसके जिस्म के इशारों पर? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अल्फाज धोखा देने के लिए इजाद किए गए हैं, लेकिन जिस्म झूठ नहीं बोल सकता। दोस्तों, हम सब बचपन ही से अदाकार बन जाते हैं। हम जानते हैं कि बॉस के सामने कैसा चेहरा दिखाना है, रिश्तेदारों में कैसी शराफत दिखानी है और सोशल मीडिया पर कैसी खुशहाली ज़ाहिर करनी है। लेकिन इस एक्टिंग के दौरान कुछ ऐसे इशारे मिल जाते हैं जहां से इंसान का असल चेहरा नज़र आ जाता है। मसलन जब कोई शख्स झूठ बोलता है या कुछ छुपाता है तो इसके हाथ, इसकी आंखें या इसका बैठने का अंदाज़ बदल जाता है। अगर कोई आपकी तारीफ़ कर रहा हो लेकिन इसके लहजे में तंज या चेहरे पर हल्की बेजारी है, तो वो बेजारी ही इसका असल जज्बा है। इसी तरह अगर आप किसी से बात कर रहे हो और इसका चेहरा आपकी तरफ है लेकिन पाँव का रुख दरवाजे की तरफ है, तो इसका मतलब है कि वो शख्स दिमागी तौर पर वहाँ से जा चुका है और आप में दिलचस्पी नहीं रखता। ग्रीन कहते हैं कि गुफ्तगू के दौरान सामने वाले शख्स के अल्फाज पर तवज्जो कम दें और बॉडी लैंग्वेज पर ज़्यादा। सामने वाले शख्स के चेहरे के मसल्स, आँखों की हरकत और सांस लेने के अंदाज पर खामोशी से गौर करें। जब आप खामोश रहकर सामने वाले को देखते हैं तो वो घबरा कर अपने नकाब गिराने लगता है और अक्सर ऐसी बात कह जाता है जो इसे नहीं कहनी चाहिए थी। दोस्तों, हर इंसान फितरी तौर पर चाहता है कि वो कबूल किया जाए, लोग इसे पसंद करें और वो रद्द ना किया जाए। इसलिए लोग खुद को बेहतर वर्जन में पेश करने के लिए नकाब चढ़ाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अगर आप सिर्फ दूसरों के अल्फाज पर यकीन करेंगे और रवैयों को नज़रअंदाज करेंगे तो आप आसान शिकार हैं। इसलिए मुशाहदा करें और जल्द यकीन ना करें। रॉबर्ट ग्रीन ये भी कहते हैं कि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कब और कहाँ कैसा तासुर देना है, ताकि लोग आपको पढ़ ना सकें और आप अपनी ताकत बरकरार रख सकें। द लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर। दोस्तों, फ़र्ज़ करें आप किसी ऐसे इंसान को बिज़नेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर चुनते हैं जो बहुत बासलाहियत और बात का पक्का है, लेकिन इसका माजी बताता है कि इसने पिछले प्रोजेक्ट में किसी को धोखा दिया था या इसे अधूरा छोड़ा था। दोस्तों, क्या आप ये सोचकर इसे मौका देंगे कि वो मेरे लिए बदल जाएगा? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि ये आपकी ज़िंदगी की बड़ी गलती होगी, क्योंकि लोग बदलते नहीं बल्कि दोहराते हैं। ग्रीन कहते हैं कि हर इंसान में कुछ न कुछ पैटर्न्स होते हैं जो बचपन में बन जाते हैं। ये पैटर्न्स गहरी आदतों और माजी के तजुर्बात का नतीजा होते हैं, और जब भी इंसान दबाव या मुश्किल में होता है वो इन्हीं पुराने तरीक़ों पर अमल करने पर मजबूर हो जाता है। ग्रीन कहते हैं कि पुरसकून हालात में हर कोई फरिश्ता होता है। किसी का असल किरदार तब नज़र आता है जब वो दबाव में हो, जब इसका नुकसान हो रहा हो या जब इससे गुस्सा आए। ग्रीन कहते हैं कि लोग पुरानी गलतियाँ और पुराने रवैये बार बार दोहराते हैं। अगर किसी ने 3 दोस्तों को धोखा दिया है तो चौथे की बारी बस आने वाली है। दोस्तों, हम सब अक्सर ये गलती करते हैं कि वो मेरे लिए बदल जाएगा, लेकिन ग्रीन कहते हैं कि आदत अक्ल से ज़्यादा मजबूत होती है, ख़ास तौर पर जब वो जज्बात से जुड़ी हो। इसलिए इंसान बार बार वही फ़ैसले दोहराता है।
ग्रीन ये भी कहते हैं कि लोगों को वैसा ही कबूल करे जैसे वो हैं, या फिर इनसे दूर हो जाए, क्योंकि इन्हें बदलना आपके बस में नहीं है। किसी को करीब करने से पहले इसकी हिस्ट्री देखें कि क्या इसकी ज़िंदगी में ड्रामा या मसाइल बार बार आ चुके हैं। अगर हाँ, तो मसला हालात में नहीं बल्कि इस इंसान के किरदार में है। इसी तरह जो लोग अपनी गलती नहीं मानते और हमेशा दूसरों को इल्ज़ाम देते हैं, ये इस बात की निशानदेही है कि इनका किरदार कमज़ोर है और वो आपको भी ले डूबेंगे। ग्रीन ये भी कहते हैं कि अगर आप बार बार एक ही तरह का धोखा खा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका अपना किरदार आपको गलत लोगों की तरफ खींच रहा है। इसलिए अपनी इस मजबूरी को पहचानें। लिहाजा दोस्तों, इस कानून में यही सबक सिखाया गया है। लोग क्या कहते हैं अहम नहीं, बल्कि वो बार बार क्या करते हैं अहम है। लॉ नंबर 5, द लॉ ऑफ कविटियसनेस। दोस्तों, इंसान इन चीज़ों की तमन्ना करता है जो इसकी पहुंच से दूर हों, और इन चीज़ों की कदर खो देता है जो इसे आसानी से मिल जाएं। अक्सर इंसान अपनी खुशी का मुआवजा दूसरों से करता है। किसी दूसरे इंसान की कामयाबी इससे अपनी कमी की याद दिलाती है। इसलिए जो चीज़ किसी और के पास हो वो कीमती लगती है। दोस्तों, इंसान समझता है कि वो जो चाह रहा है वो इसकी ज़रूरत है। हम दूसरों की ज़िंदगी, कामयाबी, दौलत और ताल्लुकात देखकर सोचने लगते हैं कि अगर वो चीज़ हमें मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन जब वो चीज़ मिल जाती है तो खुशी आर्जी साबित होती है और दिल में एक नई ख्वाहिश जन्म लेती है, और ये ख्वाहिशात इंसान को कभी मुतमिन नहीं होने देती। इंसान के पास जितना भी हो वो कम लगता है। वो हमेशा अपना मुआवजा दूसरों से करता है, और यही मुआवजा हसद, बेचैनी और हलाक को जन्म देता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि सोशल मीडिया ने इस कैफियत को और भी शदीद कर दिया है, जहां हर शख्स अपनी ज़िंदगी का मुआवजा दूसरों की ज़िंदगी के चमकदार पहलू से करता है और खुद को कमतर समझने लगता है। दोस्तों, यही असूल रिश्तों में भी लागू होता है। किसी महफिल या रिश्ते में जब आप बहुत ज़्यादा वक्त गुजारेंगे तो लोग आपको ग्रांटेड लेने लगेंगे। इसलिए कभी कभी पीछे हटना आपकी कदर में इजाफा करता है। मिसाल के तौर पर, जब कोई आपको हद से ज़्यादा तवज्जो देता है तो आप इस इंसान से बोर होने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो शख्स पीछे हटता है या किसी और में दिलचस्पी लेता है तो आपके दिल में इसके लिए तड़प पैदा हो जाती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि दूरी कशिश पैदा करती है, जबकि हद से ज़्यादा दस्तयाबी कदर घटा देती है। दोस्तों, ग्रीन ये भी कहते हैं कि इंसान हकीकत से ज़्यादा अपने तहय्युल से प्यार करता है। जब आप हर वक्त मैसर होंगे, अपनी ज़िंदगी की तमाम तफसील सोशल मीडिया पर डालेंगे या अपनी हर बात दूसरों से शेयर करेंगे तो आप दूसरों के तहय्युल को ख़त्म कर देते हैं। इस तरह आपकी शख्सियत का सहर ख़त्म हो जाता है। इसलिए अपनी मौजूदगी को एक तोहफ़ा बनाएं, ना कि एक बोझ। दोस्तों, ये कानून हमें सिखाता है कि दूसरों से मुआवजा करना बंद करें। जब भी किसी चीज़ की ख्वाहिश आपके अंदर पैदा हो तो खुद से सवाल करें कि क्या ये वाकई मैं चाहता हूँ या किसी और के पास इसे देखकर चाहने लगा हूँ। इस तरह जब आप अपनी राह पहचान लेते हैं तो शुक्रगुजारी करना सीख लेते हैं। लॉ नंबर 6, द लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस। दोस्तों, फ़र्ज़ करें एक मछली खुराक के पीछे भागती है क्योंकि वो इसे फौरी नज़र आ रही होती है, लेकिन वो इस कांटे को नहीं देख पाती जो इसकी जान ले लेगा। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि इंसान भी ज़्यादातर मछली की तरह है। हम आज के गुस्से, आज के बदले और आज के मुनाफे के लिए अपना पूरा मुस्तकबिल दांव पर लगा देते हैं। यानी हम वक्ती मसला हल करने में इतना मगन हो जाते हैं कि आने वाले बड़े तूफ़ान को देख ही नहीं पाते। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि इंसानी दिमाग हर वक्त सर्वाइवल मोड में रहता है, इसलिए हमें वो खतरा ज़्यादा बड़ा लगता है जो आंखों के सामने हो। हम दूर की सोचने की बजाय आज क्या हो रहा है कि आदी बन जाते हैं। दोस्तों, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर चीज़ फौरी चाहिए, फौरी बदला, फौरी मुनाफा और फौरी शोहरत। ग्रीन कहते हैं कि बड़ी कामयाबी हमेशा उन लोगों को मिलती है जो इस फौरीपन के सहर को तोड़कर आने वाले सालों का नक्शा देख सकते हों। दोस्तों, ग्रीन ये भी कहते हैं कि जब आप फ़ौरन गुस्सा करते हैं या वक्ती फ़ायदे के लिए पॉलिसी बदलते हैं तो आप अपनी ताकत खो देते हैं। अब हालात आपको चलाते हैं, आप हालात को नहीं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि एक टैक्टिकल इंसान छोटी छोटी लड़ाइयाँ जीतने में मगन रहता है, जबकि एक स्ट्रेटजिक इंसान ये देखता है कि क्या ये छोटी जीत इसे बड़े मकसद के करीब ले जा रही है या नहीं। इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले ये ना सोचें कि इससे क्या होगा, बल्कि ये सोचें कि इसके बाद जो होगा इसका नतीजा क्या निकलेगा। अपने मकसद को याद रखें। अगर किसी से बहस करना आपको मकसद से दूर कर रहा है
تو وہ بحث دراصل آپ کی ہار ہے۔ کوئی بھی بڑا فیصلہ لینے سے پہلے خود کو پوچھے کہ اس فیصلے کا اثر 1 ہفتے، 1 ماہ اور 1 سال کے بعد کیا ہوگا۔ اگر جواب منفی ہو تو رک جائیں۔ لہٰذا دوستو، یہ قانون ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اصل طاقت فوری فائدے میں نہیں بلکہ صبر، منصوبہ بندی اور دور اندیشی میں ہے۔ لا نمبر 7، دا لا آف ڈیفینسونیس۔ دوستو، فرض کریں آپ کسی قلعے کو فتح کرنا چاہتے ہیں جس کی دیواریں بہت اونچی ہیں۔ اگر آپ سامنے سے حملہ کریں گے تو قلعے کے سپاہی آپ پر تیروں کی بارش کر دیں گے، لیکن اگر آپ حملہ کرنے کی بجائے تحفہ لے کر جائیں گے اور دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے تو وہ دروازہ آپ کے لیے خود کھول دیں گے۔ رابرٹ گرین کہتے ہیں کہ ہر انسان کی انا ایک کلا ہے اور براہ راست تنقید اس پر ایک حملہ ہے، جبکہ ہمدردی ایک چور دروازہ ہے۔ گرین کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو بدلنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کے دفاعی حصار کو گرائیں، ورنہ آپ کی ہر بات ایک حملے کی طرح محسوس ہوگی۔ دوستو، جب انسان کی انا یا عزت کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ فوراً دفاعی انداز اختیار کر لیتا ہے۔ وہ لاشعوری طور پر جواز پیش کرتا ہے، بات کا رخ موڑ دیتا ہے یا سامنے والے پر ہی الزام لگا دیتا ہے۔ وہ حقائق کو نہیں سنتا بلکہ تنقید کو حملہ سمجھتا ہے۔ رابرٹ گرین کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر ایک خود ساختہ تصویر ہوتی ہے کہ وہ آزاد، عقل مند اور نیک ہے۔ جب آپ براہ راست کسی پر تنقید کرتے ہیں یا اسے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس انسان کو لگتا ہے کہ آپ اس کی آزادی چھین رہے ہیں۔ گرین کہتے ہیں کبھی کسی کو مجبور نہ کریں کہ وہ آپ کی بات مانیں۔ لوگوں کو یہ محسوس کروائیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ جب آپ لوگوں کو آزاد محسوس کرواتے ہیں تو وہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ گرین یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی بات سنے تو پہلے اس کی سچی تعریف کریں۔ تعریف اس انسان کے انا کو تسکین دیتی ہے جس سے انسان کا دفاعی نظام سست پڑ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص خود کو رحم دل سمجھتا ہے تو اسے کوئی کام کہنے سے پہلے یہ کہیں کہ آپ جیسا ہمدرد انسان ہی یہ کام کر سکتا ہے۔ اس طرح وہ شخص اپنی اس تصویر کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کا کام کر دے گا۔ دوستو، اسی طرح اگر آپ کسی ضدی شخص سے کوئی کام نکلوانا چاہتے ہیں تو اسے مشورہ نہ دیں بلکہ اسے مدد مانگیں۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اسے طاقتور محسوس کرواتے ہیں اور وہ اپنی طاقت دکھانے کے لیے آپ کی مدد ضرور کرتا ہے۔ لہٰذا دوستو، اس قانون کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ دفاعی رویہ عقل کو بند کر دیتا ہے اور انا کو طاقتور بناتا ہے۔ جو انسان دفاعی رویہ اختیار کرتا ہے وہ تنقید کو حملہ سمجھتا ہے۔ کامیاب اور دانش مند لوگ وہی ہیں جو نہ صرف تنقید کو برداشت کرتے ہیں بلکہ قبول بھی کرتے ہیں۔ دا لا آف سیلف سیبوٹاج۔ دوستو، آپ نے اپنے آس پاس ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جن کے پاس پیسہ، ٹیلنٹ اور مواقع سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتے ہیں کہ سب کچھ برباد کر لیتے ہیں۔ رابرٹ گرین کہتے ہیں کہ ہم سب حالات کے قیدی نہیں بلکہ اپنے نظریات کے قیدی ہیں۔ اگر آپ کا نظریہ منفی ہے تو آپ انجانے میں اپنی کامیابی کو خود ہی زہر دے دیتے ہیں۔ رابرٹ گرین کہتے ہیں کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ایک ایسی لہر پیدا کرتا ہے جو لوگوں کو آپ کی طرف کھینچتی ہے یا دور بھگاتی ہے۔ اگر آپ دنیا کو دشمن کی نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو ہر طرف دشمن ہی نظر آئیں گے۔ اس لا میں رابرٹ گرین لوگوں میں موجود 4 قسم کے ایٹیٹیوڈز کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، دا ڈیفینسو ایٹیٹیوڈ۔ جن لوگوں میں یہ رویہ پایا جاتا ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو ہر بات کو ذاتی لیتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ہر شخص انہیں نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس خوف میں وہ لوگوں سے جھگڑتے ہیں اور تنہا رہ جاتے ہیں۔ نمبر 2، دا ڈپریسو ایٹیٹیوڈ۔ اس رویے کے مالک لوگ یہ مان لیتے ہیں کہ ان کی قسمت ہی خراب ہے، اس لیے یہ لوگ کامیابی کے راستے ڈھونڈنا بند کر دیتے ہیں۔ نمبر 3، دا سپیریئر ایٹیٹیوڈ۔ دوستو، یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ دوسروں سے بہتر ہیں اور اس خود پسندی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ نمبر 4، دا ایکسپینسو ایٹیٹیوڈ۔ اس رویے کے مالک لوگ وہ ہیں جو ہر مشکل کو ایک سبق اور ہر انسان کو ایک موقع سمجھتے ہیں، اور یہی رویہ ان کو مقناطیسی شخصیت بناتا ہے۔ رابرٹ گرین کہتے ہیں کہ ایک تنگ نظر انسان ہر چیز سے ڈرتا ہے، جبکہ ایک کشادہ نظر انسان ہر مشکل کو ایک ایڈونچر سمجھتا ہے۔ لہٰذا دوستو، اس قانون کا سبق یہ ہے کہ جب تک ثابت نہ ہو جائے، لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ آپ کی یہ پازیٹیو انرجی لوگوں کو آپ کا فین بنا دے گی۔ اپنے آپ سے وہ باتیں کریں جو آپ اپنے دوست سے کرنا پسند کرتے ہیں۔ خود پر تنقید کی بجائے خود کو حوصلہ دیں اور ہمیشہ مثبت سوچیں۔ لا نمبر 9، دا لا آف ریپریشن۔ دوستو، فرض کریں ایک شخص
محفل میں بہت زیادہ اخلاقیات، شرافت اور عاجزی کی باتیں کرتا ہے، وہ ہر ایک کی مدد کرتا ہے اور مہربان بنتا ہے۔ یہاں رابرٹ گرین کہتے ہیں کہ ہوشیار ہو جائیں، کیونکہ انسانی فطرت میں اندھیرا اور روشنی دونوں شامل ہیں۔ اگر کوئی شخص صرف اپنی روشنی دکھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے اندھیرے کو بہت گہرائی میں دبا کر رکھا ہے، اور جب وہ باہر آئے گا تو طوفان کی طرح تباہ کن ہوگا۔ دوستو، کارل جنگ کہتے ہیں کہ ہم سب کے اندر کچھ ایسی خواہشات، غصہ اور حسد موجود ہوتا ہے جسے معاشرہ قبول نہیں کرتا، اس لیے ہم ان جذبات کو دبا دیتے ہیں، لیکن وہ ختم نہیں ہوتے بلکہ ایک سایہ بن کر ہمارے اندر موجود رہتے ہیں اور اکثر غیر ارادی طور پر باہر آ جاتے ہیں۔ دوستو، جب انسان کے اندر منفی جذبات ہوں اور وہ ان کو ماننے سے انکار کرے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک بہتر انسان بن رہا ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنے اندر ایک بم تیار کر رہا ہوتا ہے۔ گرین کہتے ہیں کہ دبے ہوئے جذبات اکثر غیر متوقع غصے، بے چینی یا دوسروں کے خلاف زہریلے رویے کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ گرین کہتے ہیں کہ ہر شخص کی ذات میں یہ دو چیزیں ضرور موجود ہوتی ہیں۔ نمبر 1، پرسونا، یہ وہ نقاب ہے جو ہم معاشرے کے سامنے پہنتے ہیں، یعنی شریف، ذمہ دار اور مہربان بننا۔ نمبر 2، سایہ، یہ وہ جذبات ہیں جن کو ہم چھپاتے ہیں، جیسے غصہ، حسد اور خود غرضی وغیرہ۔ گرین کہتے ہیں آپ جتنا زیادہ اپنے پرسونا کو چمکائیں گے، آپ کا سایہ اتنا ہی خطرناک اور بے قابو ہو جائے گا۔ رابرٹ گرین اس قانون کو سمجھنے کے لیے 3 طریقے بتاتے ہیں۔ نمبر 1، شدید جذبات کا مشاہدہ کرنا۔ دوستو، جب کوئی شخص اچانک چھوٹی سی بات پر غصے میں آ جائے تو سمجھ جائیں کہ یہ غصہ اس چھوٹی بات پر نہیں بلکہ یہ وہ غبار ہے جو اس نے برسوں سے دبا رکھا تھا۔ نمبر 2، دوسروں پہ الزام لگانا۔ اگر کوئی شخص ہر دوسرے بندے کو دھوکے باز یا جھوٹا کہتا ہے تو اکثر یہ وہی برائیاں ہوتی ہیں جو اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ انہیں قبول کرنے کی ہمت نہیں رکھتا اور دوسروں پر ڈال دیتا ہے۔ اسے نفسیات میں پروجیکشن کہتے ہیں۔ نمبر 3، جسم اور زبان میں تضاد۔ دوستو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کی زبان بہت پیار بول رہی ہے لیکن ہاتھ سختی سے بھینچے ہوئے ہیں یا ماتھے پر بل ہیں۔ جسم کا یہ انکار اس کے سائے کی نشانی ہے۔ رابرٹ گرین کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کا اصل چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اسے تھکا دیں یا کسی ایسی صورتحال میں ڈالیں جہاں اسے فوری فیصلہ کرنا پڑے۔ ایسی صورتحال میں اس شخص کا نقاب گر جائے گا۔ رابرٹ گرین کہتے ہیں کہ ڈپریشن یا دباؤ سے نکلنے کا راستہ خود آگاہی اور ایمانداری ہے۔ اپنے رد عمل، خوابوں، خیالات اور رویوں کا مشاہدہ کریں۔ اپنی کمزوریوں اور برے خیالات سے ڈریں نہیں بلکہ انہیں تسلیم کریں۔ جب آپ انہیں تسلیم کرتے ہیں تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ آپ کی تخلیقی توانائی بن جاتے ہیں۔ لا نمبر 10، دی لا آف اینوی۔ دوستو، کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جس کے سامنے آپ کو اپنی کامیابی بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے یا جھجک محسوس ہوتی ہے؟ اگر ہاں تو یاد رکھیں، آپ کا لاشعور آپ کو وارننگ دے رہا ہے کہ وہ شخص حاسد ہے۔ رابرٹ گرین کہتے ہیں کہ حسد ایک ایسا جذبہ ہے جسے نہ صرف انسان دوسروں سے بلکہ خود سے بھی چھپاتا ہے۔ انسان کبھی یہ نہیں مانتا کہ وہ کسی سے حسد کر رہا ہے۔ رابرٹ گرین کہتے ہیں کہ حسد ایک خاموش زہر ہے جو ہمیشہ محبت اور دوستی کے لبادے میں سفر کرتا ہے۔ دوستو، حسد دور کے لوگوں سے نہیں ہوتا۔ ہم کبھی بادشاہوں یا مشہور ستاروں سے نہیں جلتے بلکہ ہم ان سے جلتے ہیں جن کے ساتھ ہم نے وقت گزارا ہو، جیسے کلاس فیلو، دوست، کولیگ، کزن وغیرہ۔ اس لیے جب بھی وہ کامیاب ہوتے ہیں تو ان کی کامیابی ہمیں ہماری ناکامی کا احساس دلاتی ہے۔ رابرٹ گرین کہتے ہیں کہ حسد ایک اخلاقی کمزوری سمجھا جاتا ہے اور یہ تقریباً ہر شخص کے دل کے کسی نہ کسی کونے میں موجود ہوتا ہے۔ رابرٹ گرین اس قانون میں حاسد کی 3 نشانیاں بتاتے ہیں۔ نمبر 1، ٹھنڈی مسکراہٹ۔ دوستو، جب آپ کسی حاسد انسان کو اپنی کامیابی کی خوشخبری سناتے ہیں تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تو آتی ہے لیکن یہ مسکراہٹ آنکھوں تک نہیں پہنچتی۔ اس کی آنکھیں کچھ سیکنڈز کے لیے ساحت ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، مذاق کا وار۔ حاسد انسان کا لہجہ طنزیہ ہو جاتا ہے، اس لیے وہ مذاق میں کوئی ایسی بات کہہ جاتا ہے جو آپ کو ہرٹ کرے۔ نمبر 3، غیر حاضری۔ گرین کہتے ہیں جیسے ہی آپ کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں، حسد کرنے والا انسان آپ سے کٹنا شروع ہو جاتا ہے یا آپ کا فون اٹھانا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ آپ کی کامیابی اسے اس کی نااہلی کی یاد دلاتی ہے۔ دوستو، گرین کہتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد روزمرہ زندگی میں کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو حسد کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ آپ ان کے حسد کو ختم تو نہیں کر سکتے لیکن ان سے ضرور بچ سکتے ہیں۔ گرین حاسد سے بچنے کے 3 طریقے بتاتے ہیں۔
नंबर 1, अपनी कामयाबी को नॉर्मल दिखाएं। जब आप कामयाब हों तो इसे मेहनत की बजाय खुशकिस्मती या इत्तेफाक का नाम दें, क्योंकि जब लोगों को लगता है कि आप सब कुछ लक की वजह से हासिल कर रहे हैं तो आपसे कम जलते हैं। नंबर 2, अपनी हामियों का एतराफ़ करें। ग्रीन कहते हैं कि कभी कभी महफिल में अपनी परेशानियों या गलतियों का तज़किरा करें, क्योंकि जब लोग देखते हैं कि आप भी मुश्किलात का शिकार हैं तो इनका हसद हमदर्दी में बदल जाता है। नंबर 3, हासिद को दोस्त ना बनाएं। दोस्तों, ग्रीन कहते हैं कि अगर आपको पता चल जाए कि फ़लाँ शख्स में हसद बहुत ज़्यादा है तो इससे दूरी इख्तियार कर लें, क्योंकि हासिद इंसान गलत मशवरों के ज़रिए आपको गलत रास्ते पर डाल सकता है। ग्रीन कहते हैं कि हसद इस बात की निशानदेही करता है कि इंसान के अंदर कोई दबी ख्वाहिश या नामुकम्मल ख्वाब मौजूद है, और इससे निकलने का रास्ता यही है कि इंसान दूसरों से नज़र हटाकर अपनी सलाहियत, अपनी ज़िंदगी और अपनी बेहतरी पर मरकूज़ करे। तो दोस्तों, ये थे द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर के पहले 10 कवानीन, जिनमें हमने इंसान की सोच, जज्बात, अना, हसद और दबे हुए जज्बात को समझने की कोशिश की। ये कवानीन ना सिर्फ दूसरों को बल्कि हमें खुद को समझने में भी मदद देते हैं। दोस्तों, इंसानी फितरत इतनी सादा नहीं जितनी नज़र आती है। इस किताब में कुछ कवानीन ऐसे हैं जो इंसान की डार्क साइड को बेनकाब करते हैं, और इनको हम अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।